बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 8 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स कहता है कि अगर ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं इनकी रियल वैल्यूज़ फाइंड करें। तो अब हम क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमें जो गिवन है मैथमेटिकल इक्वेशन हमने वो लिख ली। इफ़ के बाद जो लिखा होता है वो गिवन होता है डाटा, उसको यूज़ करना होता है क्वेश्चन में अपने आंसर के लिए। सो हमारे पास ये जो गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन है हमने पहले वो लिख ली -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इक्वल्स टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स इसमें इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सॉल्व होगा और वहाँ से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अभी देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -7 मल्टीप्लाई बाई एक्स -7x, फिर -7 को अयोटा वाई से मल्टीप्लाई करवा दें तो -7 वाई अयोटा, फिर अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो अयोटा मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये प्लस एक्स अयोटा आ गया। फिर अयोटा के साथ अयोटा वाई को तो प्लस वाई अयोटा स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो प्लस हो बाहर तो अलामतें तब्दील नहीं होती, ये -1 -5 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल्स टू राइट साइड पे ये अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो अयोटा इंटू 11 अयोटा, फिर अयोटा इंटू माइनस अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में -7x -7y अयोटा प्लस एक्स अयोटा प्लस वाई और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, फिर -1 -5 अयोटा इक्वल्स टू 11 अयोटा माइनस और फिर अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में -7x -7y अयोटा प्लस एक्स अयोटा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -y 1 आर वाई -1 -5 अयोटा इक्वल्स टू 11 अयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया +1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स के ये लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। तो जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो -7x, उसके अलावा -y -1 इनको सेपरेट कर लिया, प्लस जिनके साथ अयोटा है वो सेपरेट कर लें, एक्स अयोटा -7y अयोटा और -5 अयोटा और इक्वल्स टू राइट साइड पे ये देखें ऐड हो रहे हैं तो इनकी जगह आगे पीछे तब्दील हो सकती है। तो रियल पार्ट को पहले लिख लिया 1, फिर +11 अयोटा ये बाद में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि -7x -5 -1 एज इट इज़ प्लस ये नेक्स्ट जो तीन टर्म्स हैं इनमें अयोटा मौजूद है तो अयोटा कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाता है x -7y -5 और जो अयोटा कॉमन लिया वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ इक्वल्स टू 1 + 11 अयोटा। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर पहुँचने के बाद लेफ़्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो दोनों इक्वल लिखे हुए हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के। तो -7x -y -1 ये रियल पार्ट है तो इसके इक्वल राइट साइड पे रियल पार्ट 1 होगा, तो हमने ये लिख दिया -7x -y -1 इक्वल्स टू 1। और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे तो लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है x -7y -5 और उसके इक्वल हो जाएगा जो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x और y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे रहने दें और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएं, तो ये -7x -y और ये -1 दूसरी तरफ चला गया तो ये क्या हो जाएगा
प्लस वन, तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -7x-y एज इट इज़ और इक्वल्स टू 1 प्लस 1 जगह 2 लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरी इक्वेशन थी x-7y-5 इसमें भी कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये -5 + 5 बन जाएगा राइट साइड पे जाके, तो ये आ जाएगा x-7y = 11 + 5। और नेक्स्ट फिर ये x-7y = 16 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें इक्वेशन 1 और 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। अब इनको साइमल्टेनियसली हल कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि या तो एक्स के कोफिशिएंट सेम बन जाए या वाई के कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाले सेम बना लेते हैं। तो इधर एक्स का कोफिशिएंट -7 है, इधर +x है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये भी 7x है ऊपर और नीचे भी 7x बन जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 7, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड जो x-7y उसके साथ भी ये 7 मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड के साथ भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 7। और नेक्स्ट स्टेप में ये 7 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7x और 7 इंटू -7y, तो प्लस माइनस माइनस 7 7 49y। और राइट साइड क्या हो जाएगी 7 इंटू 16 112। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में एक्स वाले कोफिशिएंट सेम बन गए, लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। यहाँ पॉजिटिव है इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 1 में नेगेटिव। तो अगर अपोजिट साइंस हों तो फिर ऐड करके हम उनको ख़त्म कर लेते होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। तो यहाँ देखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ से लिख ली -7x-y = 2। उसके बाद इक्वेशन 3 लिख लेंगे 7x-49 = 112, ये लिख ली। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते, ये नीचे वाली इक्वेशन की जो सेकंड इक्वेशन होती है। तो ये -7x + 7x कट जाएंगे, -1y और -49y, तो ये हो जाएगा -50y = राइट साइड पे 112 में 2 ऐड कर लें तो 114। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें -50 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y = 114 ओवर -50। नेक्स्ट स्टेप में y = ये प्लस माइनस डिवाइड हो के माइनस, और ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाती हैं, तो 114 को 2 पे कैंसिल कर दें तो 57 रह गया, और नीचे 50 को 2 पे डिवाइड कर दें तो वो 25। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब जो y की वैल्यू आ चुकी है ये हम किसी एक इक्वेशन में जिनमें से ये y आया, y किसको सॉल्व करके आया था, इक्वेशन 1 और 3 को। तो इक्वेशन 1 और 3 किसी में भी y पुट कर लें तो x आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 3। सो पुट y = -57/25 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या दी हुई है, ये 7x-49y = 112, ये लिख ली हमने। अब इसमें y की वैल्यू पुट करनी है जाके, तो ये 7x एज इट इज़ -49, y की जगह उसकी वैल्यू -57/25 = 112। नेक्स्ट स्टेप में 7x एज इट इज़ ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस 49 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 57 के साथ, तो ये आ जाएगा 2793, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 25 = राइट साइड पे 112। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7x इधर लेफ्ट साइड पे रहने दें, इसके साथ ये जो है फ्रैक्शन प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो राइट साइड बन जाएगी 112, और जो उधर से प्लस वाली टर्म में इधर आके माइनस हो जाएगी, तो -2793/25। नेक्स्ट स्टेप में 7x = यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, तो ये 112 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 और 25 का एलसीएम 25 आ गया, वो लिख लिया। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, एलसीएम 25 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 112 के साथ, और फिर उसके बाद माइनस, और एलसीएम इसका 25 है वो ऑलरेडी अगर डिनोमिनेटर में बना हो तो फिर ऊपर 1 मल्टीप्लाई होता है, तो 2793 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 25 जो कि एलसीएम था। नेक्स्ट स्टेप में 7x =
ये 112 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2800 आ जाता है। उसके बाद माइनस 2793 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2793 आ गया। तो डिनोमिनेटर में इसके क्या है 25। नेक्स्ट स्टेप में 7x इक्वल्स टू, ये ऊपर दोनों को माइनस कर लें तो 7 रह जाएगा और नीचे 25। अब नेक्स्ट स्टेप में x देखें फाइंड करना है तो 7 को ख़त्म करना है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 7/25 लिख लिया और ये 1/7 कहाँ से आया, ये जो लेफ़्ट साइड पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो अब ये 7 ऊपर और नीचे कट जाएगा तो बाकी x की वैल्यू क्या रह जाएगी 1/25। तो ये यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/25, y की वैल्यू आ गई -57/25। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, क्वेश्चन ये समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय के हवाले से उसका ज़रूर इजहार करें। बहुत शुक्रिया।